महाभारत की अमर गाथा में अर्जुन का नाम सदैव चमकता है। वह पांडवों में तीसरे भाई थे, जिन्हें देवराज इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त था। अर्जुन का जन्म कुंती के इंद्र मंत्र से हुआ था। पांडु राजा के श्राप के कारण कुंती ने देवताओं का आह्वान किया और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। बचपन से ही अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में वे सबसे प्रिय शिष्य बने। एक प्रसिद्ध प्रसंग है जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली, एक लकड़ी की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। सभी शिष्यों ने पेड़, चिड़िया, पंख आदि देखे, लेकिन अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख देखी। द्रोण ने कहा, यही एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अर्जुन को गांडीव धनुष अग्निदेव से मिला था। खांडव वन दहन के समय कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की मदद की, तब अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव और अक्षय तरकश भेंट किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसकी टंकार से शत्रु कांप उठते थे। अर्जुन सव्यसाची थे, दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। युवावस्था में अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीता। मछली की आंख में बाण मारकर उन्होंने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इसके बाद अर्जुन को एक नियम भंग करने पर 12 वर्ष का वनवास मिला। इसी वनवास में उनकी कई रोचक घटनाएं घटी। वनवास के दौरान अर्जुन ने कई विवाह किए। सबसे पहले नागन्या उलूपी से। उलूपी नागलोक की राजकुमारी थी। खांडव वन दहन में उनके पिता के कई नाग मारे गए थे, इसलिए उलूपी बदला लेने आई, लेकिन अर्जुन के तेज और साहस से प्रभावित होकर उनसे प्रेम कर बैठी। उन्होंने अर्जुन को नागलोक ले जाकर विवाह किया और इरावान नामक पुत्र दिया। इरावान बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर मणिपुर में चित्रांगदा से विवाह हुआ। चित्रांगदा मणिपुर नरेश की पुत्री थी। अर्जुन ने वहां रहकर बभ्रुवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। बाद में सुभद्रा से विवाह हुआ, जो श्रीकृष्ण की बहन थी। सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो महान योद्धा बने लेकिन चक्रव्यूह में शहीद हो गए। अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। वहां उन्होंने उर्वशी का श्राप भी झेला, जिससे अज्ञातवास में उन्हें बृहन्नला बनकर नृत्य संगीत सिखाना पड़ा। विराट राजा के यहाँ अज्ञातवास के समय अर्जुन ने कौरवों से गोहरण युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन का स्थान सर्वोपरि था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। अपने गुरु भाई बंधुओं से लड़ने का दुख उन्हें सता रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता के 700 श्लोकों में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सार है। कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने गीता सुनकर गांडीव उठाया और युद्ध लड़ा। युद्ध में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथियों का संहार किया। कर्ण से उनका युद्ध विशेष उल्लेखनीय है। कर्ण सूर्यपुत्र थे और अर्जुन के बड़े भाई, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में लड़े। अंत में अर्जुन ने कर्ण को परास्त किया। युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ में अर्जुन घोड़े की रक्षा करने गए। मणिपुर पहुंचकर अपने पुत्र बभ्रुवाहन से युद्ध हुआ। बभ्रुवाहन ने अर्जुन को मार डाला, लेकिन उलूपी के कहने पर नागमणि से अर्जुन जीवित हो गए। ये घटना अर्जुन की मृत्यु और पुनर्जन्म की अनोखी कथा है। अर्जुन का अंत हिमालय यात्रा में हुआ। युधिष्ठिर के साथ स्वर्गारोहण में अर्जुन कुत्ते, धर्म का रूप की परीक्षा में असफल हुए और गिर पड़े, लेकिन वे इंद्रलोक पहुंचे। अर्जुन की गाथा साहस, एकाग्रता, भक्ति और कर्म की प्रेरणा देती है। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि कृष्ण के सखा और गीता के साक्षी। उनकी कहानी बताती है कि जीवन युद्ध है और जीत एकाग्रता व धर्म से मिलती है। महाभारत में अर्जुन अमर है धनंजय, विजय, पार्थ, गुणाकेश के नाम से।